विदाई के समय मीना को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी पुष्पा जी बोलती हैं, चिंता न करो समधन जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। मीना का ससुराल में पहला दिन था। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि मीना की सास पुष्पा जी कमरे में आती है। अरे यह क्या बहू, तुम तो ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के। नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। मीना को पहले ही दिन अपनी सास पुष्पा जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद न थी। शादी के पहले फोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी, रीना की तरह तुम भी हमारी बेटी हो, बेटी की तरह रखेंगे। फिर ये क्या? मीना ने सोचा शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है इसलिए ऐसा कह रही है। मीना ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी पुष्पा जी हमेशा मीना को ससुर जी के सामने भी घूंघट करने के लिए टोकती रहती। एक दिन पुष्पा जी और मीना साथ में खाना खा रही थी। मीना को रोटी चाहिए थी, घर में कोई और था भी नहीं तो मीना ने सोचा खुद ही रोटी उठा ले। मीना ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, पुष्पा जी जोर से चिल्लाई, अरे पूरे रोटियों को जूठी कर दोगी क्या? बहुओं का जूठा छुआ ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? पुष्पा जी की आवाज में इतना तीखापन था कि बेचारी मीना की भूख ही मर गई। पुष्पा जी हमेशा किसी न किसी बात पर मीना को टोकती रहती थी। बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। मीना हमेशा सोचती कि अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वो कभी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली मीना गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। मीना के मायके से जब भी कोई मिलने आता, पुष्पा जी सबसे यही बोलती फिरती कि मीना तो हमारी बेटी है और हम उसके माँ बाप बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। ऐसे ही 7 साल बीत गया। मीना को कोई औलाद नहीं हुई। अब तो घर वाले और बाहर वाले भी मीना को ताना मारने लगे। 7 साल तक एक बच्चा नहीं पैदा कर सकी। अब तो उसका पति भी कहने लगा था, मुझे बच्चा चाहिए। सबके ताने सुन सुनकर वो परेशान सी रहती थी। दवाई भी काम नहीं करती थी। ऐसे न ऐसे दूसरे 2 साल गुजर गए। फिर एक दिन एक फकीर सा दिखने वाला एक बूढ़ा आदमी भीख मांगने आया। तो मीना वो आदमी के लिए कुछ खाने को लाए। फिर बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी तू कुछ परेशान दिखती है। तब मीना ने कहा, मेरी गोद सुनी है। मीना की बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मीना तो वैसे भी परेशान रहती थी, तो उसने उस फकीर की बात मान ली। फकीर ने उसे 5 गोली दी और कहा, इसमें से एक गोली सुबह पानी के साथ ले लेना, तुम्हारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। और उसके बदले में फकीर ने मीना से कुछ पैसा मांग लिया। मीना ने ये बात किसी को नहीं बताई और रोज एक गोली खाने लगी। थोड़े ही दिनों में मीना को लगा कि वो माँ बनने वाली है। ये खुशी के समाचार उसने घर में सबको बताए। घर में खुशियों का माहौल बन गया। सब बहुत खुश हुए। घर में पार्टी रखी, नाच गाना भी हुआ। अब घर वाले मीना को अच्छी तरीके से संभालने लगे। 5 महीने बीत गए और एक दिन अचानक मीना को पेट में दर्द हुआ। दर्द इतना ज्यादा था कि मीना सह नहीं सकी। तुरंत ही मीना को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने तपास करने के बाद ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। अब मीना के घर वालों ने ऑपरेशन के लिए सहमति दे दी। मीना को ऑपरेशन में ले गए। मीना का पेट चिरते ही डॉक्टर चौंक गए। फिर डॉक्टर ने बाहर आकर मीना के पति को ऑपरेशन रूम में ले गए और मीना के पेट में क्या है वो दिखाया। ये देख के उसका पति भी चौंक गया। मीना के पेट में सांप के बच्चे पल रहे थे। फिर डॉक्टर ने मीना के पेट में से सांप के बच्चे निकाल दिए। जब मीना को पूछा गया तो उसने फकीर वाली बात डॉक्टर को और घर वालों को बताई और सबसे माफी मांगी। फिर घर वालों ने भी मीना को माफ कर दिया। अब मीना के ससुराल वालों ने सब किस्मत पर छोड़ दिया है। उस फकीर ने मीना को सांप के अंडे दे दिए थे। मीना मां नहीं रही थी, इसलिए मीना ने उस फकीर भिखारी पे अंधा विश्वास कर लिया था। तो कभी भी अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। विरोचन नामक एक राजा था। राजा के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और असंख्य सेवक सेविकाएं हर समय उनकी सेवा में उपलब्ध रहते थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी राजा दुखी ही रहता था, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान रहता था। वे सदा बीमारियों से घिरे रहता था। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों के पास अपना इलाज करवाया, फिर भी राजा स्वस्थ नहीं हो रहा था। समय के साथ राजा की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी।
राजा की बढ़ती बीमारी से राजदरबार बहुत चिंतित हो गया। राजा की बीमारी दूर करने के लिए राजदरबारियों द्वारा नगर में ऐलान कर दिया गया कि जो भी राजा का स्वास्थ्य ठीक करेगा उन्हें असंख्य स्वर्ण मुहरें इनाम में दी जाएगी। ये सुनकर एक बूढ़ा आदमी राजा का इलाज करने राजा के महल में गया। बूढ़े आदमी ने राजा से कहा, महाराज आप आज्ञा दे तो मैं आपकी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर वो बोला, महाराज आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के वस्त्र पहनिए, आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर वहां खड़े मंत्री और राजा के सेवक जोर जोर से हंसने लगे। इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज आपने सारे बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया फिर भी आप स्वस्थ नहीं हुए। एक बार यह उपचार करके देख लीजिए, अवश्य ठीक हो जाएंगे। राजा ने उसकी बात में सहमत होकर अपने सेवकों को सुखी मनुष्य की खोज में चारों दिशाओं में भेज दिया, परंतु उन्हें कोई पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला। प्रजा में सभी को किसी न किसी बात का दुख था। अब राजा स्वयं ही सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। अत्यंत गर्मी की वजह से राजा का बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर राजा एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। तभी राजा को एक मजदूर इतनी गर्मी में मजदूरी करता दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, क्या आप पूर्ण सुखी हो? मजदूर खुशी खुशी और सहज भाव से कहने लगा, भगवान की कृपा से सब अच्छा है और मैं पूर्ण सुखी भी हूँ। ये सुनते राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने सिर्फ धोती पहनी थी और वह गाढ़ी मेहनत से पसीने से पूरा तर है। राजा ये देखकर समझ गया कि श्रम करने से ही एक आम मजदूर आदमी पूरा सुखी है। राजा कुछ काम नहीं करने की वजह से ही बीमारी से घिरे रहते हैं। राजा ने महल लौटकर उस बूढ़े आदमी का उपकार मान उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। अब राजा स्वयं आराम और आलस्य छोड़कर काम करने लगे। परिश्रम करने से राजा थोड़े ही दिनों में स्वस्थ और पूरी तरह ठीक हो गया। आज हम भौतिक सुख सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं कि हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति क्षीण होती जा रही है। अतः स्वस्थ एवं सुखी रहने के लिए हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। योग ध्यान आदि करना अति उत्तम है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।